In this module, we will discuss the limitation of system integration. Even though there are many benefits associated with system integration, but there are limitations. तो ज़रूरत इस बात की है कि benefits के साथ साथ आपको limitations का भी पता होना चाहिए, so that you are able to come up with a strategy to overcome those limitations. Now, system integration offers many benefits, yet there are few limitations while implementing it as well. तो बेनिफिट के साथ साथ लिमिटेशंस का भी पता होगा तो बेहतर डिसीजन मेकिंग होगी while implementing the integrated information system. सबसे पहली लिमिटेशन जो है that is high initial setup cost. The cost of ERP software, planning, customization, configuration, testing, implementation, etc. is too high. जनरली जो मार्केट में ERP सिस्टम्स अवेलेबल हैं दोज आर वेरी एक्सपेंसिव. उसके साथ साथ अगर आपने अपनी कंपनी में वो ERP सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराने हैं तो यू नीड एक्सटर्नल कंसल्टेंट टू कम स्टडी, एनालाइज एंड रिकमेंड कि आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, उनकी भी एक कॉस्ट होगी. कॉन्फ़िगरेशन की एक और कॉस्ट होगी. अब आपने यूजर्स को ट्रेन करना है, उसकी भी एक कॉस्ट अटैच है. अब जितने टाइम वो ERP सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी लॉसेस होंगे, उसकी एक कॉस्ट है. तो अगर अच्छे तरीके से प्लान नहीं किया गया तो डेफिनेटली वो कॉस्ट बढ़ जाएगी. कस्टमाइजेशन, टू लिटिल कस्टमाइजेशन मे नॉट इंटीग्रेट ERP सिस्टम विद द बिजनेस प्रोसेसेस. अगर आपने टाइम को शॉर्ट कर दिया कि हमने जल्द अज जल्द ERP सिस्टम इंप्लीमेंट करना है कंपनी के अंदर और कम कस्टमाइजेशन की, जिसका नुकसान क्या हुआ कि ERP सिस्टम और जितने बिजनेस प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उनमें इंटीग्रेशन नहीं होगी. उसके साथ साथ टू मच कस्टमाइजेशन. पहले बात हुई टू लिटिल की, अब हम बात करें टू मच कस्टमाइजेशन कि कंपनी डिसाइड करती है कि नहीं, जब तक हम कंप्लीटली सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं डॉक्यूमेंट कर लेते, उसको समझ नहीं लेते, उससे पहले हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. इन दैट केस यू आर टू मच कस्टमाइजिंग द सिस्टम. उसका भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज टू मच कस्टमाइजेशन मे स्लो डाउन द प्रोजेक्ट एंड मेक इट डिफिकल्ट टू अपग्रेड. तो इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज दैट इंप्लीमेंटेशन एंड एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा. जहां इफ यू प्लान कि आपने 5 महीने में करना है तो वो टाइम फ्रॉम 5 months पूरा 1 साल लग जाएगा. तो यू हैव टू मेक श्योर कि देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन टू लिटिल एंड टू मच कस्टमाइजेशन. ट्रेनिंग कॉस्ट. द ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय टू वर्क विद इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज क्वाइट कॉस्टली एंड एग्जॉस्टिवली. तो यूजर अगर ऑलरेडी पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंपनी में यूज हो रहा है उससे उन्हें पता है कैसे काम करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू गुजारा जाए ताकि उन्हें पता लगे कि हाउ दे आर गोइंग टू यूज दिस सिस्टम और उसके साथ साथ अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है. देयर आर सम यूजर हु आर फ्लेक्सिबल एंड हु कैन अडॉप्ट द सिस्टम वेरी इजीली, बट उसके साथ साथ देयर माइट बी सम यूजर जिनको मुश्किलात आए और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए नए सिस्टम को अडॉप्ट करना. तो ट्रेनिंग कॉस्ट और जो प्रोडक्टिविटी लॉसेस होंगे उसकी कॉस्ट भी साथ साथ आपको कंसीडर करना है. इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स. ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर डिबेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिपार्टमेंट कैन अराइज. अब एक चीज नोट करने की है यहां पर कि अगर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक ही जगह पे डेटा एक्सेस हो रहा है, एक ही जगह पे डेटा स्टोर है और जो यूजर की इंफॉर्मेशन नीड्स और उनकी रिपोर्टिंग नीड्स है और उनकी ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा वो भी डिफाइन हो गई है, तो देयर माइट बी सम क्वेश्चन एंड डिबेट अबाउट द पावर. इस वजह से कि जिसके पास बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, तो इंफॉर्मेशन इज पावर. तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, पावर डिबेट शुरू हो सकती हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो सारी जो इश्यूज हैं उनको आपने किस तरीके से हैंडल करना है. Third is migration of data. Migration of existing data to the newly integrated system is difficult, costly, and time consuming.
इस वजह से कि ऑलरेडी वो एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक वे के अंदर कॉन्फ़िगर हुई हैं। अगर आपने नया इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम अपनी कंपनी में लेकर आए हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो सपोर्ट भी अवेलेबल है, और वो डेटा जो लेगेसी सिस्टम्स के अंदर था वो अब न्यू इंस्टॉल्ड ईआरपी सिस्टम या इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रोजेक्ट माइट कंज्यूम ए ईयर टू बी फुली इम्प्लीमेंटेड। अगर स्मॉल टू मीडियम लेवल कंपनी है तो जनरली अप्रोक्सीमेट टाइम जो कंसल्टेंट देते हैं ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का, इट इज फ्रॉम 9 months to 12 months। तो यू हैव टू मेक श्योर कि बेनिफिट के साथ साथ उन लिमिटेशंस का भी आपको पता होना चाहिए बिफोर यू हैव अ प्लान टू इम्प्लीमेंट ईआरपी सिस्टम इन योर ऑर्गेनाइजेशन।